दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम दीपा कर्ण। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन के चौतरफी विरोध, जनता के भविष्य के अंधकार दिस धकेलल गेल नेकपा के ठहर। नेपालक संसद के विघटन उपर अंतर्राष्ट्रीय संचार द्वारा अवलोकन, नेपालक राजनीतिक भाग्य संकट में पड़ल, न्यूयॉर्क टाइम्स के निष्कर्ष। नेपाली सेना के प्रमुख राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी उच्च सैनिक अधिकारी सब संगे कलन बातचीत, राजधानी सहित देशे भर के सुरक्षा व्यवस्था कयल गेल कड़ा। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में लेस्टर सिटी के शानदार जीत, टॉटनहैम हॉटस्पर 2-0 से भेल पराजित। आप पूरा समाचार। संघीय संसद विघटन भेलिज, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सरकारक सिफारिश में काल्हि संसद विघटन केलनि। संघीय संसद विघटन कयल गेलिज। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सरकारक सिफारिश में संविधान के धारा 76 के उपधारा 1 आ 7 तथा धारा 85 प्रयोग कर संघीय संसद विघटन केलनि। राष्ट्रपति संघीय संसद के निर्वाचन 2 चरण का आबवला बैसाख 17 आ 27 गते के लेल निश्चित केलनि। संसद विघटन संगे सरकार काम चलाउ बनल अछि। नेपालक गणतांत्रिक इतिहास में संसद विघटन भेल ई दोसर बेर छी। एहि सँ पहिने 2069 साल जेठ 14 गते तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराय संविधान सभा विघटन केने छला। नेपाल में विविध बेर बहुमत के सरकार बनलाक बावजूदो 5 वर्षक कार्यकाल पूरा नहीं क पाओल अछि। नेपाल में बहुमत से बनल प्रधानमंत्री संसद विघटन केने राजनीतिक श्रृंखला अछि। बहुदलीय व्यवस्था में संसद 3 बेर विघटन भेल छल। बहुदलीय व्यवस्था के पहिल संसदीय निर्वाचन से प्रधानमंत्री बनल गिरिजा प्रसाद कोइराला 2051 साल में प्रतिनिधि सभा विघटन का मध्यावधि निर्वाचन के घोषणा केलनि। ओहि के बाद प्रधानमंत्री अपना समस्या में पड़लाक बाद संसद विघटन करबाक क्रम शुरू भ गेल। 2051 साल कार्तिक 28 गते भेल मध्यावधि निर्वाचन पश्चात नेकपा एमाले सँ प्रधानमंत्री बनल मनमोहन अधिकारी सेहो 2052 साल में संसद विघटन के निर्णय केने छला, मुदा ओहि के सर्वोच्च अदालत रोक लगौलक छल। सर्वोच्च भादो 12 गते संसद पुनर्स्थापना के पक्ष में फैसला केलक। ओहि के किछु वर्ष बाद गठबंधन सरकार चलल। 2056 साल में संसदीय निर्वाचन भेल छल। निर्वाचन में नेपाली कांग्रेस गिरिजा प्रसाद कोइरालाक नेतृत्व में बहुमत के सरकार बनौलक, मुदा पार्टी भीतरे के विवाद के कारण प्रधानमंत्री या मंत्री हेरफेर होइत रहल। कोइराला पश्चात कृष्ण प्रसाद भट्टराय शेर बहादुर देउबा प्रधानमंत्री बनलथि। देउबा 2059 साल में संसद विघटन केलनि। ओ विघटन पश्चात निर्धारित समय में प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन नहीं भ सकल। सरकार देश में शांति आ अमन चयन कायम नहीं करावा सकल आरोप लगाबैत राजा ज्ञानेन्द्र सँ प्रत्यक्ष शासन के प्रयास कयल गेल। बहुमत से बनल प्रधानमंत्री पार्टी भीतर के विवाद के कारण संसद विघटन केला सँ राजनीतिक अस्थिरता दिस धकेलल गेल अछि। एखन के संसद विघटन सँ सेहो परिणाम की होयत कहि कऽ अनुमान सहज नहीं अछि। राजनीतिक ब्यूरो, जनता टेलीविजन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के स्थायी समिति बैसार से प्रधानमंत्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ऊपर अनुशासन के कार्यवाही करबाक तैयारी अछि। नेकपा के रवि दिन बैसल स्थायी समिति के बैसार से पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री ओली ऊपर अनुशासन के कार्यवाही करबाक हेतु केंद्रीय कमेटी के बैसार में प्रस्ताव ल जेबाक निर्णय केने अछि। प्रधानमंत्री ओली रवि दिन प्रतिनिधि सभा विघटन करबाक हेतु राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश केलाक बादे राष्ट्रपति प्रतिनिधि सभा विघटन केलनि। प्रतिनिधि सभा के विघटन पश्चात बैसल स्थायी कमेटी के बैसार से ओली 2 पार्टी के ऐतिहासिक एकता, पार्टी ऊपर जनता के विश्वास पर प्रहार क देश, पार्टी आ जनता के भविष्य के अंधकार दिस धकेलक कहि क ठहर कयल गेल अछि। केपी शर्मा ओलीद्वारा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिसलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरंकुश, पक्षगामी र राजनीतिक स्थिरता, जनादेश एवं जनभावना विपरीत स्वेच्छाचारी कदम ठहर गर्दै यसको तीव्र विरोध एवं भर्त्सना गर्दछ।
तहिना बैसार से प्रधानमंत्री द्वारा कयल गेल प्रतिनिधि सभा विघटन के सिफारिश के असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक, निरंकुश तथा पश्चिगामी के संज्ञा देल गेल अछि। केंद्रीय कमिटी के बैसार पूस 7 गते के लेल आह्वान कयल गेल, प्रवक्ता श्रेष्ठ जानकारी देलनि अछि। मंत्रिपरिषद के सिफारिश में राष्ट्रपति मार्फत नेपालक संसद के विघटन कयल गेल खबर अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम सब नीके प्राथमिकता के साथ छापलक अछि। नेपालक संसद विघटन के विषय में कोन संचार माध्यम की लिखलक अछि त सुनल जाओ ई रिपोर्ट। अमेरिकी दैनिक अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स चीन आ भारत अवलोकन करैत नेपाल राजनीतिक अस्थिरता में केलक प्रवेश शीर्षक राखैत नेपालक प्रधानमंत्री द्वारा प्रतिनिधि सभा के विघटन कयल गेल विषय में खबर छापलक अछि। संसद विघटन संगे रणनीतिक रूप में महत्वपूर्ण हिमाली देश नेपाल के राजनीतिक भाग्य संकट में पड़ल कहि कऽ न्यूयॉर्क टाइम्स के निष्कर्ष अछि। भारत आ चीन अपन प्रभाव विस्तार के लेल नेपाल में संघर्षरत रहल आ नेपालक पछिला राजनीतिक अवस्था के लेल सेहो चीन आ भारत बीच कायम तनाव जिम्मेवार रहल न्यूयॉर्क टाइम्स के विश्लेषण अछि। वॉशिंगटन पोस्ट सत्तारूढ़ दल भीतर के आंतरिक शक्ति संघर्ष के बीच में नेपालक संसद विघटन शीर्षक में नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ के उद्धृत करैत प्रधानमंत्री के कदम के लोकतंत्र ऊपर के मजाक रहल कहि कऽ छापलक अछि त नेपाली कांग्रेस के नेता गगन थापा के उद्धृत करैत संसद विघटन असंवैधानिक आ अप्रजातांत्रिक भेल जनौलक अछि। तहिना अल जजीरा नेपालक राष्ट्रपति मार्फत संसद विघटन दोसर वर्ष के लेल निर्वाचन तय कहि कऽ शीर्षक में नेकपा केंद्रीय सदस्य तथा विदेश विभाग उप प्रमुख विष्णु रिजाल के उद्धृत करैत प्रधानमंत्री संसद केंद्रीय समिति आ सचिवालय में बहुमत गमौला कारण संसद विघटन केने कहि कऽ अपन समाचार में उल्लेख केने अछि। तहिना भारतीय उच्च सरकारी अधिकारी के उद्धृत करैत संसद विघटन नेपाल के आंतरिक मामिला रहल आ नजदीक से देख रहलों कहि कऽ छापलक अछि। तहिना चीन के दैनिक अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट राष्ट्रपति मार्फत संसद विघटन वसंत ऋतु में निर्वाचन तय शीर्षक में संसद विघटन संगे हिमाली राष्ट्र राजनीतिक संकट में धकेलल गेल कहि कऽ समाचार छापलक अछि। इम्हर सीजीटीएन नेपाली राष्ट्रपति मार्फत संसद विघटन निर्वाचन दोसर वर्ष कहि कऽ शीर्षक में प्रधानमंत्री के परराष्ट्र सलाहकार राजन भट्टराई के उद्धृत करैत नेकपा भीतर के आंतरिक विवाद के कारण संसद विघटन भेल कहि कऽ समाचार में उल्लेख अछि। नेपाली सेना के प्रमुख राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी उच्च सैनिक अधिकारी सब संगे बातचीत केलनि अछि। राष्ट्रपति भण्डारी संसद विघटन आ 2078 साल बैशाख 17 आ 27 गते निर्वाचन के घोषणा केलाक संगे सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डा उच्च सैनिक अधिकारी सब संगे सलाह विचार केलनि अछि। बैसार में प्रधान सेनापति पूर्णचंद्र थापा देश के नवका राजनीतिक घटनाक्रम के ध्यान में रखैत सतर्क रहबाक हेतु आ आवश्यक पड़ला पर स्थानीय प्रशासन के सहयोगक लेल तैयार रहबाक हेतु 7 प्रदेश के पृतना मुख्यालय के निर्देशन सेहो देलनि अछि। जंगी अड्डा के नीतिगत बातचीत आ निर्णय करनिहार निकाय पीएसओ के बैसार में देश के वर्तमान राजनीतिक अवस्था आ भावी रणनीति के विषय में चर्चा कयल गेल। सड़क प्रदर्शन आ नागरिक प्रतिरोध के ध्यान दैत राजधानी काठमांडू सहित देशे भर के सुरक्षा व्यवस्था रवि दिन से आर मजबूत कयल गेल। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधि सभा विघटन केलाक पश्चात सरकार में रहल 7 मंत्री पद से राजीनामा देलनि अछि। राजनीतिक नेतृत्व के सुधार करबाक मौका देबाक उद्देश्य से नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आ वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष के 7 गोट मंत्री राजीनामा देलनि अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा उठाओल गेल प्रतिनिधि सभा विघटन के कदम गैर संवैधानिक भेल कहैत 7 गोटे मंत्री सब सामूहिक रूप में राजीनामा देलनि अछि। रवि दिन एक कार्यक्रम के बीच 7 गोटे मंत्री सब सामूहिक राजीनामा देलनि। सामूहिक राजीनामा देबयवला सब में शिक्षा तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल, ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री वर्षमान पून, कृषि तथा पशुपंछी विकास मंत्री घनश्याम भूषाल, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री युगेश कुमार भट्टराई, वन तथा वातावरण मंत्री शक्ति बहादुर बस्नेत, श्रम तथा रोजगार मंत्री रामेश्वर राय यादव आ खानेपानी तथा सौर सफाई मंत्री बीना मगर रहल छथि। राजीनामा देबाक क्रम में मंत्री सब प्रधानमंत्री द्वारा उठाओल गेल कदम राजनीतिक स्थिरता के प्रतिकूल रहल आ ओहि विरुद्ध असहमति प्रकट करैत सामूहिक राजीनामा देलहुं कहि कऽ बतौलक अछि। गैर संवैधानिक, अलोकतांत्रिक
जनादेश विपरीत तथा राजनीतिक मूल्य र स्थिरताको प्रतिकूल हुने गरी चालिएको कदमप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै हामीले मन्त्री पदबाट राजीनामा गरेका छौँ। मुलुकको राजनीति र पार्टीमाथि आइपरेको अकल्पनीय सङ्कटको अवस्थामा नेपाली जनताको त्याग र बलिदानबाट आर्जिएका राजनीतिक उपलब्धि र पार्टी एकतालाई बचाउन हामी सधैँ झैँ प्रतिबद्ध र सक्रिय रहनेछौँ। यसलाई कम्युनिस्ट पार्टीको माथिको मात्रै सङ्कट होइन, यो वामपन्थी तर उदार राजनीतिक प्रबन्ध, मुलुकको वामपन्थी तर उदार राजनीतिक प्रबन्ध माथि केही समस्या र गम्भीर समस्या आएको कुरा साँचो हो र नेपालको लोकतान्त्रिक जनमतले सामना गरिनेछ। ऊर्जा मंत्री वर्तमान पूर्ण राजीनामा कोनो आवेग में आबि कने प्रधानमंत्री के सोचबाक लेल आ सुधार करबाक मौका अनुरूप सोच विचार क राजीनामा देलौं बतौलक अछि। हामी कुनै आवेगमा यो राजीनामा गरिरहेका छैनौं। यसबाट प्रधानमन्त्रीलाई नेतृत्वलाई एउटा दबाब हो सोध्नलाई हामीले गल्ती गरेका छौं र अझै हामीले यसलाई चाहिँ सोचौं भन्ने दबाब होस् र त्यो गल्तीलाई सच्याउने प्रयत्न होस् भनेर हामीले कदम लिएका छौं। मंत्री परिषद के सिफारिश में रेप दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रतिनिधि सभा विघटन केलेनिच। साथ ही सरकार के सिफारिश में राष्ट्रपति वैशाख 17 और 27 गते का 2 चरण में प्रतिनिधि सभा निर्वाचन के मिति समेत तय कर चुकल। कैमरा में शैलेंद्र गोविंद अमात्य के साथ रूपा घिमिरे की रिपोर्ट। लंबा समय के प्रयास के बाद कंचनपुर के वेदकोट नगरपालिका दूध में आत्मनिर्भर बने जा रही। नगरपालिका भीतर रहल सहकारी संघ के सहकार्य पश्चात नगरपालिका दूध में आत्मनिर्भर बनबाक दिस अग्रसर भेल। कंचनपुर के बेदकोट नगरपालिका नगर भीतर रहल दैजी साना किसान सहकारी या सूडा साना किसान सहकारी संगे सहकार्य का दूध संकलन केंद्र तथा डेयरी उद्योग स्थापना का नगर के दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाबैत गेल। नगरपालिका भीतर रहल दुनू सहकारी के संयुक्त प्रयास आ नगरपालिका के आर्थिक सहयोग में दूध संकलन केंद्र तथा डेयरी उद्योग स्थापना का किसान सबके आत्मनिर्भर बनौने नगरपालिका कहब। बेदकोट नगरपालिकामा जुन दूध उत्पादन हुन्छ त्यो दूध जुन हिउँद महिनामा जसरी एउटा खपत हुँदैन भने त्यतिखेरका निमित्त हामीले एउटा डेरीको अवधारणा अगाडि सारौँ। त्यो डेरीबाट वैकल्पिक चीजहरू दूधबाट बन्ने विभिन्न परिकारहरू हामीले उत्पादन गरेर त्यो बजारमा त्यसरी पनि बजारीकरण गर्न सकिन्छ। नगरपालिका में दूध संकलन केंद्र तथा डेयरी उद्योग संचालन का स्थानीय नागरिक जहाँ आत्मनिर्भर बन सकल त आर्थिक सहयोग करबाक यूएनडीपी के प्रतिबद्धता अछि। यो प्रोजेक्ट अन्तर्गत चाहिँ जो भारतबाट र अन्य देशहरूबाट आफ्नो रोजगार गुमाएर आएका थिए उनीहरूको पुनः स्वरोजगार होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले यहाँनेरि सोशो इकोनोमिक रिकभरी अन्तर्गत एग्रो बेस र लाइभ स्टक बेस इन्टरप्राइजहरू गरेर उहाँहरूको आर्थिक अवस्था सुधार होस् भन्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम गर्यौं। कोभिड-19 प्रतिक्रिया तथा पुनर्लाभ परियोजना के रूप में कोरोना प्रभावित सबके लक्षित का वेदकोट नगरपालिका के 10 वार्ड में 400 सम बेसी किसान के आत्मनिर्भर बनेबाक लक्ष्य रहलाक बादो सहकारी संगे आबद्ध 1900 से बेसी किसान लाभान्वित होबाक अपेक्षा कयल गेल अछि। खास गरी आज हामीले साना किसान सहकारी संस्थालाई चाहिँ जुन सामग्रीहरू सहयोग सामग्रीहरू फ्रिज लगायतको सामानहरू हस्तान्तरण गर्यौं। क्यान लगायत बुटहरू केही औजारहरू जुन सहयोग गरेका छौं। जाड़क मौसम में दूध के खपत कम होते ताहि लेल सहयोग सामग्री हस्तांतरण पश्चात दूध सम वैकल्पिक सामग्री निर्माण का बाजारीकरण करबाक हेतु सहयोग भेटबाक अपेक्षा कयल गेल अछि। कंचनपुर से धर्मराज कठायत की रिपोर्ट। संवैधानिक परिषद रिक्त रहल विविध संवैधानिक आयोग सब में नियुक्ति केने अछि। बीतल अगहन 30 गते कयल गेल निर्णय सार्वजनिक भेल अछि।
संवैधानिक परिषद रिक्त रहल विविध संवैधानिक आयोग सब में नियुक्ति केने अछि। बीतल अगहन 30 गते भेल निर्णय रवि दिन सार्वजनिक भेल। परिषद अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग में प्रेम कुमार राय के प्रमुख आयुक्त में नियुक्ति केने अछि। तहिना आयुक्त सब में जय बहादुर चंद आ किशोर कुमार सिलवाल नियुक्त भेल छथि। निर्वाचन आयोग में वरिष्ठ अधिवक्ता राम प्रसाद भंडारी आ जानकी तुलाधर आयुक्त में नियुक्त भेल छथि। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष में तब बहादुर मगर आ सदस्य सब में मनोज दवाड़ी, डॉक्टर सूर्य ढुंगेल, लिली बस्ने थापा, मीन ठाकुर के नियुक्त कयल गेल अछि। तहिना राष्ट्रीय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग के सदस्य सब में युद्ध गुरुङ आ अमर राज मिश्र नियुक्त भेल छथि। महिला आयोग के अध्यक्ष में कमला कुमारी पराजुली नियुक्त भेल छथि। आयोग के सदस्य सब में कृष्ण कुमारी पौडेल खतीवड़ा, विद्या कुमारी सुनार नियुक्त भेल छथि। इम्हर दलित आयोग के अध्यक्ष में देवराज बिक, सदस्य सब में मीना शोभ, परशुराम रमतेल, कुंज बड़ाइली, मेहने पार्थी नियुक्त भेल छथि। समावेशी आयोग में मान प्रसाद खत्री अध्यक्ष नियुक्त भेल छथि। सदस्य सब में रामकृष्ण तिमिल सिन्हा, हरिदत्त जोशी नियुक्त भेल छथि। आदिवासी जनजाति आयोग के अध्यक्ष में राम बहादुर थापा आ सदस्य सब में मेन श्रीष मगर, मिनचुङ लामा, रीमा राणा, शरण राय नियुक्त भेल छथि। तहिना मधेसी आयोग के सदस्य सब में जीवत्व शाह, रेणु देवी शाह, विजय गुप्ता नियुक्त भेल छथि। थारू आयोग में विकास चौधरी, बबीता चौधरी, सुबोध सिंह, भोलाराम चौधरी सदस्य सब में नियुक्त भेल छथि। मुस्लिम आयोग मोहम्मदीन अली, मिर्जा अरशद बेग सदस्य में नियुक्त भेल छथि। परिषद द्वारा कयल गेल निर्णय सब आब संसदीय सुनवाई बिना आगू बढ़त, मुदा नियुक्तिक लेल 45 दिन धरि प्रतीक्षा करऽ पड़त। एहि बीच विविध संवैधानिक निकाय में सिफारिश कयल गेल पदाधिकारी सबके संसदीय सुनवाई नहीं होयत। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी प्रतिनिधि सभा विघटन केलाक पश्चात प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के संसदीय समिति सब अस्तित्वविहीन भेल अछि। सचिवालय के प्रवक्ता डॉक्टर रोजनाथ पांडे संसदीय सुनवाई के लेल संसद सचिवालय में आयुक्त सबके नाम सिफारिश कयल गेलाक बादो समिति के अस्तित्व नहीं रहलाक कारण सुनवाई नहीं होयत बतौलनि। अभिलेख अनुसार चाहिँ हाम्रो झड्डामा जुन अभिलेख हुन्छ त्यहाँ दर्ता गर्दाखेरि चाहिँ 3:30 बजेको समयमा दर्ता गरेको देखिन्छ अविश्वास प्रस्ताव। त्यो दर्ता गर्न ल्याउने उद्देश्यले ल्याउनु भएको थियो होला, तर त्यसलाई चाहिँ हाम्रो लेजरमा जुन अभिलेख राखिन्छ त्यसमा चाहिँ 3:30 बजे दर्ता भएको देखिन्छ। तोक लगाउँदाखेरि सम्माननीयज्यूले तोक लगाउँदा पनि त्यही समयमा लगाएको, हामीहरू चाहिँ त्यहीँ बसिरहेका छौँ। त्यही अवस्था भएको हुनाले हामी त्यो साक्षी भएको हुनाले यो चाहिँ यकिन समय हो भन्ने लाग्छ। विविध संवैधानिक आयोग सब में 45 गोटे के नाम सिफारिश कयल गेल अछि। उइखक किसान के आंदोलन में नेपाल मजदूर किसान पार्टी नेमकीपा ऐक्यबद्धता जनौलक अछि। नेमकीपा के सांसद प्रेम सुवाल माइती घर मंडला में पहुंचकर उइखक किसान के आंदोलन में ऐक्यबद्धता जनौलनि। सर्लाही से काठमांडू आयल किसान सब एक सप्ताह से माइती घर मंडला में उद्योगी सबसे अपन भुगतानी देबाक लेल मांग करैत आंदोलन कऽ रहल छथि। आंदोलन के समर्थन करबाक लेल पहुंचल सांसद सुवाल उइखक किसान के तत्काल भुगतानी देबाक काज सरकार के करऽ पड़बाक बतौलनि। वर्षों से भुगतानी नहीं भेल समस्या के दीर्घकालीन समाधान केनाइ आवश्यक रहल नेता सुवाल के कहब छन्। किसानहरूलाई उत्साहित गर्ने काम गर्नुपर्छ। अब यो उखु किसानहरूको मूल्य नपाएको, भुक्तानी नपाएको यो वर्षौं भयो हामीले सुन्दै आएको र हामीले संसदमा पनि यो विषय उठाएका छौँ र सरकारले उखु किसान पीडित उखु किसानको भुक्तानी चाहिँ दिलाउने बन्दोबस्त गरिदिनुपर्छ। बीतल वर्ष पुस 18 गते सरकार उद्योगी आ उइखक किसान बीच भेल समझौता में बीतल वर्ष के माघ 7 गते भीतर भुगतानी देबाक उल्लेख छल। आब आर्थिक समाचार। बागमती प्रदेश के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय प्रदेश के विविध क्षेत्र में रोपवे निर्माण करबाक तैयारी में अछि। मंत्रालय मकवानपुर के इंद्र सरोवर, रसुआ के गोसाईकुंड आ दोलखा में रोपवे तथा केबल वे निर्माणक लेल अध्ययन शुरू केलक। प्रदेश के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री रामेश्वर फोयाल जानकारी देलनि अछि। मंत्री फोयाल रोपवे निर्माणक लेल अध्ययन, विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन डीपीआर तैयार तथा निर्माण कार्य प्रारंभ करबाक हेतु मंत्रालय में चरणबद्ध अंतरक्रिया कार्यक्रम भऽ रहल जानकारी देलनि। देश में हाल विद्युत उत्पादन बढ़ैत गेल संदर्भ में
विद्युतीय ऊर्जा मार्फत संचालन होएवाला यातायात के साधन के प्राथमिकता देने आवश्यक रहल उल्लेख करैत मंत्री फुयाल विद्युतीय ऊर्जा मार्फत संचालन होएवाला सड़क सवारी तथा रोपवे निर्माण सरकार के प्राथमिकता में पड़बाक बतौलेनी। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में लेस्टर सिटी के शानदार जीत, टॉटनहैम हॉटस्पर 2-0 से भेल पराजित। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार, हमर सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित हाथ धोऊ, भीड़ भाड़ से अलग घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।